हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी को। ये थियरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। जहाँ भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं इस थियरी में से क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगा और सिंपल होगा, तो एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से, और जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट सिंपल वे में क्लियर हो जाए। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा और एग्ज़ाम में आप इसमें फंसोगे नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो बात है कि ये है कि पियाजे की थ्योरी में मेनली 3 पार्ट है। थियरी काफ़ी बड़ा है अपने आप में: स्कीमा, एडाप्टेशन प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इस वीडियो में मैं सिर्फ ऊपर के 2 ही टॉपिक को डिस्कस करूँगा, यानी कि स्कीमा और एडाप्टेशन प्रोसेस को। वो इसलिए क्योंकि अगर मैंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी इंक्लूड कर दिया तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और फिर आपको बोरिंग भी लगेगा। और एक ही वीडियो में इतना सारा कंटेंट होने के वजह से शायद जिनको मतलब जो बिगिनर्स या नए हैं उनको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैंने सोचा कि 2 ही टॉपिक डिस्कस कर दूँ और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के लिए अलग से एक वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए समझते हैं इन दोनों टॉपिक को। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा स्कीमा। तो स्कीमा क्या चीज़ है? तो स्कीमा बेसिकली है एक मेंटल स्ट्रक्चर, यानी कि जब कोई इंसान जब छोटा होता है, यानी कि कोई बच्चा होता है तो वो जब इस दुनिया में जितने भी चीज़ वो देखता है सब उसके लिए नए होते हैं। तो वो धीरे धीरे चीज़ों को क्या करता है, आइडेंटिफाई करते जाता है और उनको जानते जाता है, पहचानते जाता है। तो जब भी वो कोई नया चीज़ देखेगा तो उसको क्या करेगा, वो उसको देखेगा और उसके बारे में वो जानेगा। मान लीजिए उसने एक जानवर को देखा, तो फिर देखने के बाद उसको किसी ने बताया कि वो देखो ये तो मतलब बकरी है। तो फिर उसको क्या होगा, उसको वो मतलब उसके दिमाग में ऐसा एक इमेज बन जाएगा उस चीज़ का कि ऐसे इस शेप का जो जानवर होता है इसको बकरी कहा जाता है। और नेक्स्ट टाइम जब वो देखेगा तब वो आइडेंटिफाई कर पाएगा और बोल पाएगा कि ये बकरी है। तो ये जो इमेज उसके दिमाग में बन गया उस एनिमल को लेके, उसी इमेज को स्कीमा कहा है जीन पियाजे ने। इस बात को और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए मैं एक एग्जांपल भी लेता हूँ। मान लीजिए बच्चे को एक बॉल को दिखाया गया और दिखा के बोला गया कि ये देखो ये बॉल है और ये शेप में राउंड है, ठीक है। तो उसको ये बात समझ में आ गई कि बॉल राउंड है, लेकिन इधर एक दिक्कत भी आ जाती है। वो दिक्कत ये है कि उसको ये बताया गया कि ये राउंड है शेप में, तो उसने ये कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लिया कि जितने भी राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे बॉल होते हैं। वो इसलिए क्योंकि राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स के कैटेगरी में उसने शायद पहली बार जो ऑब्जेक्ट को देखा वो बॉल ही था। तो उसने मतलब राउंड शेप और कोई ऑब्जेक्ट देखा ही नहीं। तो उसके दिमाग में ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ हो जाना कि सारे राउंड शेप चीज़ ही बॉल होते हैं, वो मतलब कि नॉर्मल है या फिर कॉमन है, कह लीजिए ये ह्यूमन बीइंग में होता रहता है। तो अब बात करते हैं हम एडाप्टेशन प्रोसेस की, और जिसमें इसका रेफरेंस आएगा। आप अच्छे से समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो दिक्कत आती है ये सॉल्व कहाँ से होती है, कैसे होती है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो एडाप्टेशन प्रोसेस बेसिकली वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कोई बच्चा नया कोई स्कीमा एडाप्ट करता है, मतलब कि नया कोई स्कीमा अपने ब्रेन में सेव करता है, या कह लीजिए ऐसा ही कह लीजिए कि नया कोई स्कीमा सेव करता है अपने दिमाग में। तो इस प्रोसेस से होके गुजरने के लिए उसको यही दिक्कत आती है कि वो जनरलाइज कर जाता है कि उसको बॉल दिखा के बोला गया कि ये देखो ये बॉल है और ये राउंड है शेप में, तो उसने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि सारे राउंड शेप चीज़ ही बॉल होते हैं। और फिर वो क्या करने लगा, ये देखिए कि ये भी राउंड शेप्ड है, ये तो बॉल है ही, ये भी राउंड है शेप में तो ये भी बॉल है। उसको ऐसा लगा और वो क्या है, वो मस्त है अपने मतलब कि कंसेप्ट से कि रिलैक्स है कि हाँ मुझे तो पता है कि राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स बॉल होते हैं। फिर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है इस पॉइंट पे आके, जब कोई इसको एक नया सिचुएशन में जाके कोई एक इंसान या फिर कोई किसी भी तरीके से उसको पता लगता है न्यू सिचुएशन में जाके कि नहीं भैया ऐसा बात नहीं है, राउंड शेप चीज़ों में बॉल के अलावा भी और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो फटाफट से मतलब अचानक से उसको जो वो रिलैक्स था उसको एक बेचैनी सी आ जाती है और उसको अब क्या हो जाता है, वो अब समझने लगता है कि मैंने जो सीखा वो तो गलत था।
तो अब वो क्या करता है, उसको बताया जाता है कि नहीं देखो भैया ये राउंड शेप्ड है लेकिन ये बॉल नहीं है, ये है क्या चीज़, ये है पम्पकिन। ठीक है बात। तो अब वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है वो उसने अगर समझने के लिए शायद थोड़ा बहस हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एट द एंड उसको तो पता लग ही जाएगा और वो भी मतलब फाइनली एग्री करेगा। तो एग्री करने के बाद वो क्या करेगा, वो अपने दिमाग में जो स्कीमा बनाया था उसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। ठीक है बात, मॉडिफाई करेगा कि नहीं ठीक है राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स में बॉल होते हैं लेकिन और भी सारे चीज़ होते हैं और ये जो राउंड शेप चीज़ है इसको पम्पकिन कहा जाता है। तो वो क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, उस मॉडिफिकेशन को एकोमोडेशन कहा जाता है और ये पूरा एक प्रोसेस है, एडाप्टेशन प्रोसेस कहा जाता है पूरा प्रोसेस को, कि स्कीमा को किस तरह से अडाप्ट किया जाता है। तो फर्स्ट जो चीज़ हमने सीखा कि वो जो न्यू सिचुएशन आया तो उसको बेचैनी हुई और वो वाला सिचुएशन जब वो रिलैक्स से अचानक बेचैन हो गया, उस सिचुएशन को डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। और इस डिसइक्विलिब्रियम से उसने मतलब फाइनली एग्री किया कि ठीक है बात मैं गलत था और अब मैं उसको सही करूँगा। वो मॉडिफाई करेगा, उस मॉडिफिकेशन प्रोसेस को एकोमोडेशन कहते हैं। मॉडिफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, मॉडिफाई करने के बाद वो अपने स्कीमा में, ये हो गया आपका नंबर 1 प्रोसेस, ये हो गया आपका नंबर 1 प्रोसेस, ये हो जाएगा आपका नंबर 2 प्रोसेस और ये होगा 3rd नंबर। ठीक है, एसिमिलेशन। मतलब अब उसने मॉडिफाई कर लिया, अब वो अपने स्कीमा में वो उस चीज़ को जोड़ेगा। मतलब अब जो नया कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट था उसको उसने मॉडिफाई किया और नया भी एक कॉन्सेप्ट ड्रॉ किया। अब दोनों कॉन्सेप्ट्स को जोड़ेगा कि राउंड शेप चीज़ बॉल होते हैं और राउंड शेप में और भी चीज़ें होती है। एक राउंड शेप चीज़ ऐसा है उसको पम्पकिन कहा जाता है। उसने जोड़ लिया और जोड़ने के बाद वो इस स्टेज पे आएगा जिसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम। मतलब अब वो फिर से रिलैक्स स्टेज में आ जाएगा, जब वो पहले, जहाँ वो पहले था कि हाँ मुझे पता है अब कि ऐसा ऐसा है और मैं सही हूँ, मुझे जितना पता है वो सच है, वो सत्य है। तो यही है कुल मिला के एडाप्टेशन प्रोसेस, जहाँ एक बच्चा नया एक स्कीमा एडाप्ट करता है। जब उसके सामने मतलब उसको अगर कोई चीज़ पता भी हो और उसमें गलती आ जाए तो उसको सुधार कर फिर से अपनी स्कीमा में ऐड कर लेता है। और इस पूरे साइकिल को मतलब कि एक प्रोसेस है, उसी को एडाप्टेशन प्रोसेस कहा जाता है। और ये थियोरी जीन पियाजे ने दी है, मैंने नहीं बताई, मैंने बताई है लेकिन मैंने नहीं दी है। ठीक है बात। तो इतना ही था आज की वीडियो में, सिंपल सा 2 टॉपिक। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट मैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का एक अलग वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड करूँगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।